भाभी, मेरे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अब मैं तैयारी करके जा रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, पहले घर के काम कर ले फिर स्कूल जाना। भाभी, मैं आने के बाद पूरा काम कर लूँगी, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा और मास्टर आने भी नहीं देगा अंदर। ओ मेरी प्यारी ननंद, क्या पढ़ाई करने से ही पेट भरेगा क्या? उसके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। भाभी, पर अम्मा ने तो कहा था शहर जाके तू सिर्फ पढ़ाई करना, भाभी पूरा काम करेगी। हाँ हाँ, काम क्यों नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे परिवार की नौकरानी जो ठहरी। जा जल्दी से मेरे लिए पहले कॉफ़ी बना के ला, फिर स्कूल जाना। ठीक है भाभी, मैं अभी बना के लाती हूँ। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, अभी तो मैं इससे खाना भी बना लूँगी अच्छे से। भाभी, अब मैं जाऊँ स्कूल? उई माँ, देखो मेरा सर कितना फट रहा है। अब मैं क्या करूँ, कैसे काम करूँ, कैसे खाना बनाऊँ, हे भगवान। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आपका सर दुख रहा है? रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। थोड़े से आराम की ज़रूरत है मुझे। ठीक है भाभी, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। भैया के भी आने का वक्त हो रहा है, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है, तब तक के मैं आराम कर लेती हूँ। थोड़ा देर तू खाना बना के रख दे। अम्मा, तेरी बहुत याद आ रही है मुझे। मुझे भाभी के पास बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए आना ही नहीं था अम्मा। गांव से ही पढ़ाई कर लेनी थी अम्मा। टीनी, ओ टीनी, मेरी अम्मा आ रही है गांव से। थोड़ा अच्छा अच्छा पकवान बना के रखियो। भाभी, खाना बनाने के चक्कर में तो स्कूल भी नहीं गई। खाना बनाई, चाय बना दी, कॉफ़ी बना दी। अब मैं क्या पढ़ाई भी ना करूँ? भाभी, अम्मा ने तो मुझे डॉक्टर बनाने के लिए शहर भेजा था गाँव से। तुमने तो मुझे बावर्ची बना के रख दिया है। जबान चलाती है भाभी के सामने। थोड़ा सा काम क्या बताई तो तेरे पारे ही चढ़ गए हैं। आने तो तेरे भैया को, अभी शाम को बताती हूँ। नहीं भाभी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। वो क्या है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं काम में पूरा टाइम दे रही हूँ ना, इसीलिए। तेरी अम्मा ने क्या तुझे यही सिखा के भेजा है क्या गाँव से, कि भाभी के साथ झगड़ा करना और वहाँ काम मत करना? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी परीक्षा की टाइम नज़दीक आ रहा है भाभी। मैं कैसे पढ़ाई करूँ, आप ही बताओ। वो सब ठीक है, अब मैं अपनी अम्मा को लेने के लिए स्टेशन जा रही हूँ। तब तक कि तू पूरा पकवान बना के रख देना। हे भगवान, मैं तो अपनी भाभी भैया के पास आके फंस गई। अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ? टीनी, तू इतनी उदास क्यों है टीनी, मुझे तो बता। क्या बताओ स्वीटी, मेरा तो काम में ही पूरा टाइम पास हो रहा है। पढ़ाई के लिए तो वक्त ही नहीं मिल रहा है। अब मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी? क्या बताऊँ स्वीटी, मेरे अम्मा बाबूजी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, शहर में पढ़ाई करके और गांव आकर अपना छोटा सा दवाखाना खोलूँगी और सबकी सेवा करूँगी। पर ऐसा लगता है इस भाभी के चक्कर में तो मैं डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी ना बन पाऊँ। जैसे ही दिन निकलता नहीं कि मुझे काम में भिड़ा देती है। मैं कैसे स्कूल जाऊँ, कैसे पढ़ाई करूँ? ऐसा कर टीनी, चल तू मेरे घर मेरे साथ रहना, हम दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे। नहीं नहीं स्वीटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरे अम्मा बाबूजी को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर आके रह रही हूँ तो वो मुझे बहुत चिल्लाएंगे। फिर तू क्या करेगी टीनी, कैसे पढ़ाई करेगी? अरे टीनी, तू बिल्कुल रो मत, मैं अभी अपनी अम्मा से जाके बात करती हूँ। वो तेरी भाभी से बात करेगी। स्वीटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना ही अधूरा रह जाएगा स्वीटी। ठीक है टीनी, अब मैं जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है, मेरी अम्मा राह देख रही होगी मेरी। ठीक है स्वीटी, मेरी भाभी की अम्मा भी गांव से आ रही है। अभी मुझे पूरा खाना बना के रखना है उनके लिए। टीनी, मेरे अम्मा बाबूजी गांव से आ चुके हैं, जा उनके लिए गर्मा गर्म खाना परोस दे। अरे टीनी बिटिया रानी, पहले जा पालक के गर्मा गर्म पकोड़े बना के ला। अरे भगवान, ये तो तूने मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी पालक के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है भाभी, अभी बना देती हूँ मैं पालक के पकौड़े। अच्छा हुआ बिटिया, जो तेरी ननंद आ गई है गांव से पढ़ने के लिए। तुझे तो काम में बहुत मदद मिल रही होगी। अरे अम्मा, ये तो मेरा सर का दर्द है। जब से आई है तब से मैं इसके पीछे पीछे काम करते जा रही हूँ। मुझे ये खाना है, वो खाना है कहते जाती है और दिन भर आराम से टीवी देखती है। भाभी, आप और कितना झूठ बोलोगे अपने अम्मा बाबूजी से? क्या मैं खाना नहीं बना रही? क्या मैं आपका काम नहीं कर रही हूँ? रुको, आने दो मेरी अम्मा को, मैं भी बताती हूँ उसे कि आप मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हो।
अरे बिटिया रानी, चल जाने दे इसे, चलो अपने को शाम को शादी में जाना है और तू अच्छी बनारसी साड़ी पहन ले। अरे अम्मा, मैं तो भूल ही गई थी कि अपने को शाम को शादी में जाना है। चलो मैं अपनी अच्छी वाली बनारसी साड़ी पहन लेती हूँ। बाप रे बिटिया रानी, इनका सोफा कितना अच्छा है ना। हाँ अम्मा, कितना अच्छा सोफा है। मुझे तो लगता है बाहर देश से मंगाया है ये सोफा। अम्मा मुझे भी ऐसा सोफा लेके देना। प्रणाम दीदी, प्रणाम। अच्छा हुआ आप आ गए शादी में। आज संगीत का प्रोग्राम है, आपको भी डांस करना है, गाना गाना है। अरे नहीं नहीं चंपा, अब मुझे कहाँ आता है डांस करना गाना आता। अब तो मैं सब भूल चुकी हूँ। अरे अम्मा थोड़ा सा तो कर, इतना तुझे चाची कह रही है तो। ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मोरी कमरिया, बलम धीरे चलो जी, हाँ बलम धीरे चलो जी। अरे चंपा, तेरी पतली कमरिया है तो तू इतनी इतर रही है और इतर इतर के गा रही है। चल बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है ये मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा गाना गा रही थी। ना मुझे इनके घर खाना खाना है, ना इनके घर का पानी पीना है। अरे दीदी, मैंने आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा गाना नहीं लगाया था। हे भगवान, अब मेरी बनारसी साड़ी को कौन देखेगा। मेरी अम्मा ने तो पूरा मूड खराब कर दिया है मेरा।